नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को हम पढ़ रहे हैं। आज हम कक्षा 9वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 6 का नाम है रेखाएं एवं कोण। इस पाठ के सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों वे परस्पर होती हैं, तो वे समांतर होती हैं। पहला विकल्प आ सही है। दूसरा है दो कोण जिनका योग 180 अंश हो कहलाता है, तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। दा नंबर का विकल्प हमारा सही है। तीसरा है त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग होता है, उनका योग 180 अंश होता है। सा नंबर का विकल्प सही है। चौथा है पूर्ण कोण का माप होता है, तो पूर्ण कोण का जो माप होता है वो 360 डिग्री होता है। सा नंबर का विकल्प इसका सही है। आगे देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं। इसमें हम खालिस्तान भरेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा है एक ऋजु कोण की माप खालिस्तान होती है। एक ऋजु कोण की माप जो होती है 180 अंश होती है। तीसरा है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग खालिस्तान होता है। इस खालिस्तान में आएगा 180 अंश। चौथा है यदि एक त्रियक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि इनके संगत कोणों का योग बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती हैं, तो वही रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। खालिस्तान में लिखेंगे समांतर। प्रश्न क्रमांक तीसरा है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। दूसरा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप जो है वो 60 अंश होती है। तीसरा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है, तो इसका उत्तर होगा बराबर होते हैं। चौथा है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। आगे देखें आप प्रश्न चौथा है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ हमें सही जोड़ी बनानी है। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं, इसका होगा समांतर। दूसरा है जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो होते हैं संपूरक कोण। तीसरा है जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, 90 अंश जिनका होता है वो होते हैं पूरक कोण। चौथा है उभयनिष्ठ अंतः बिंदु। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु जो होता है वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोणों की माप है परस्पर, तो ये होती हैं समान। और छठवां है एक रेखा का वह भाग जिनका एक अंतः बिंदु हो, तो इसका होगा किरण। इस प्रकार से आप यहाँ देखें, वीडियो को रोक के आप यहाँ आंसर सामने ऐसे लिख सकते हैं जिस प्रकार से हमने लिखा है। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। यहाँ हमें सत्य असत्य कथन बताना है। पहला है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यह कथन सत्य है। हमने सही का निशान लगा दिया, सत्य के लिए सही और गलत के लिए क्रॉस। दूसरा है प्रतिवर्ती कोण की माप 180 अंश से अधिक एवं 360 डिग्री यानी अंश से के मध्य होती है, ये बिल्कुल सही है, सत्य कथन है यह भी। तीसरा है जब दो असमांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये गलत कथन होगा, असत्य है ये। चौथा है ऋजु कोण की माप 360 अंश होती है, यह भी गलत है, ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। छठवां प्रश्न है दी गई आकृति में यदि कोण पी क्यू आर, आप यहाँ देख रहे हैं कोण पी क्यू आर ये वाला बराबर है कोण पी आर क्यू, बराबर है पी आर क्यू के इसके, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस ये वाला कोण और कोण पी आर टी ये बाहर वाला, ये दोनों कोण बराबर हैं या नहीं। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण पी क्यू एस आप देखें पी क्यू एस धन पी क्यू आर ये बराबर होंगे 180 अंश। यहाँ लिखा हमने रेखा एस टी पर बने एक ओर के कोण है। दूसरा है कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी बराबर होंगे 180 अंश, ये पी आर क्यू और ये पी आर टी ये और ये भी 180 अंश के होंगे। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू धन पी आर टी। चूँकि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू ही दिया है, अतः कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी की, ये हमारा प्रूफ हो गया, इति सिद्धम।
7वां प्रश्न है, आप यहाँ देखें उपरोक्त आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये दो समांतर रेखाएं हैं और हमें कोण x और y का मान निकालना है। ये x है और ये y है, इन कोणों के हमें मान निकालने हैं। चित्र के अनुसार x धन 50 बराबर 180, ये x और ये 50, ये दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं। आगे देखेंगे हम x बराबर 180 माइनस 50, ये कोण 50 का है, दोनों का योग 180 होता है, पक्षांतर कर दिया हमने, तो x का मान आ जाएगा 130, यानी x बराबर आ गया 130 अंश। इसलिए y बराबर 130 अंश। अब y का मान भी कितना आ जाएगा 130 अंश, शीर्षाभिमुख कोण है, अतः x बराबर y बराबर 130 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ y के सामने का कोण जो है 130 अंश, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये वाला कोण y वाले कोण के बराबर होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा y बराबर कितना 130 अंश, शीर्षाभिमुख कोण ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न में ही दिया है। 8वां प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें AB की समांतर CD है और CD की समांतर EF है और यहाँ हमें y और z का अनुपात दिया है, तो ये y और ये है z, इसका अनुपात हमें प्रश्न में दिया है। हमें x का मान निकालना है, तो आप ये देख रहे हैं x यहाँ है, इसका हमें मान निकालना है। माना AB समांतर CD एवं CD समांतर EF को तिर्यक रेखा बिंदु PQR, ये PQR रेखा है, अब PQR ये रेखा प्रतिच्छेद करती है PQR बिंदु पर, इसलिए कोण DQR बराबर कोण PQC बराबर y शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये y के सामने ये वाला कोण बराबर होगा, आप ये ध्यान रखेंगे, और इस P के सामने ये वाला कोण बराबर होगा और इस Z के सामने R वाला कोण जो है वो बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण DQR धन QRE QRF बराबर 180 अंश, y धन z बराबर 180 अंश, पहला समीकरण। लेकिन y अनुपात z जो दिया है 3:7 दिया है, अतः y बटे z बराबर 3/7 या z बराबर 7y/3। अब हम यहाँ देखेंगे आप समीकरण 1 से y धन 7/3 y बराबर 180। अब यहाँ हम 10/3 y बराबर 180, तो यहाँ y बराबर आएगा 180 गुणे 3/10, काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 54, तो y का मान आ जाएगा 54। चूँकि x धन y बराबर 180 अंश, तो x धन 54 बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब ये 54 पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर 180 माइनस 54, x बराबर 126 अंश, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9वां प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRT बराबर 127 अंश है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ ये कोण और ये दिया है, हमें x और y का मान निकालना है। ये दो रेखाएं जो है आपस में समांतर है। हमने लिखा AB समांतर ST को तिर्यक रेखा PQ प्रतिच्छेद करती है। ये PQ जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो कोण PQR बराबर कोण APQ, ये APQ इसके बराबर होंगे। x बराबर हमारा निकल आएगा 50 अंश, क्योंकि ये एकांतर कोण है। आप यहाँ देख रहे हैं ये कोण और ये कोण कैसा होगा, बराबर होगा। हमने लिखा x बराबर 50 अंश। चूँकि त्रिभुज PQR की भुजा QR बिंदु T तक है, कोण PQR धन कोण QPR बराबर कोण PRT, तो 50 धन y बराबर हो जाएगा 127 अंश। अब ये हम पक्षांतर करेंगे, तो y बराबर 127 माइनस 50, तो y का मान आ जाएगा 77 अंश। अतः x और y के अभिष्ट मान होंगे 50 और 77, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10वां है, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और RQ को क्रमशः बिंदु S T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 अंश है और कोण PQT बराबर 110 अंश है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये चित्र है, हमें कोण PRQ, ये है P, ये R और ये है Q, हमें इस कोण का मान निकालना है। देखेंगे हम कोण PQT धन कोण PQR बराबर 180 अंश,
पी क्यू टी, ये पी क्यू और ये टी, ये वाला कोण, और पी क्यू आर ये वाला कोण जो है ये हमें लिखा 180 अंश। अब पी क्यू आर बराबर आएगा 180 अंश माइनस 110, तो कोण पी क्यू आर का मान आ गया 70 अंश। ये वाला कोण हमारा 70 अंश निकल गया, पहला समीकरण। अब कोण एस पी आर धन कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है। तो 135 एस पी आर का मान दिया है 135, कोण क्यू पी आर बराबर 180, पक्षांतर करेंगे तो क्यू पी आर कोण का मान आएगा 180 में से 135 घटाएंगे तो कोण क्यू पी आर का मान आ गया 45 अंश। ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर, ये अंदर वाले त्रिभुज में हमने लिखा कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी आर धन कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मान हमने लिखा 70, इसका मान निकाला 45, ये हमें निकालना है इसके बराबर में 180। इनको दोनों को जोड़ेंगे और पक्षांतर कर देंगे। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कोण पी आर क्यू बराबर आ जाएगा 180 माइनस 115। 180 से 115 घटाएंगे तो कोण पी आर क्यू का मान आ जाएगा 65 अंश। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 11वां है, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी ई। अब ए बी के समांतर डी ई ये है, कोण बी ए सी, आप यहाँ देख रहे हैं बी ए सी, ये वाला कोण 35 अंश और कोण सी डी ई 53 अंश है। तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। हमें डी सी कोण ये वाला हमें ज्ञात करना है, इसको हमने एक्स बना दिया। आप देखेंगे दिया है ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश एवं कोण सी डी ई बराबर 53 अंश। चूँकि ए बी समांतर डी एवं ए ई तिर्यक रेखा है, कोण सी ई डी बराबर होंगे कोण बी ए सी, ये 35 अंश के होंगे। अब त्रिभुज सी डी ई में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ लिखा कोण डी सी ई धन कोण सी डी ई धन कोण सी ई डी बराबर 180 अंश। इनको डी सी ई हमें निकालना है, धन सी डी ई का मान 53 और सी ई डी का मान 35। इनको जोड़ेंगे और 180 अंश से घटाएंगे, पक्षांतर करेंगे हम तो इनको जोड़ आएगा 88। तो कोण डी सी ई बराबर 180 अंश माइनस 88 अंश घटाएंगे तो 92 अंश हमारा आंसर आ जाएगा कोण डी सी। अतः कोण डी सी ई बराबर 92 अंश होगा। 12वां प्रश्न है, दी गई आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ अनुपात दिया है, देखें दिया है रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब कोण पी ओ एस बराबर होगा कोण आर ओ क्यू, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण पी ओ आर बराबर होगा कोण एस ओ क्यू, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। दिया है कि कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7। हम लिखेंगे यहाँ कोण पी ओ आर धन कोण आर ओ क्यू बराबर 180 अंश। एक रेखा के कोण एक और बने कोण है। अब यहाँ देखेंगे हम 5x धन 7x बराबर 180 अंश। हमने यहाँ 5x धन 7x माना और 12x बराबर 180 अंश। पक्षांतर करेंगे, x बराबर 180/12, 12 से 180 को काटेंगे 15 बार कटेगा, x का मान आ गया हमारा 15। चूँकि कोण पी ओ आर बराबर है 5x और ये बराबर में हम 5 × 15 करेंगे तो आ जाएगा 75 अंश। और कोण पी ओ आर बराबर कोण एस ओ क्यू बराबर 75 अंश, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखें, और कोण आर ओ क्यू बराबर है 7x, तो 7 × 15 करेंगे तो 105 अंश। और कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू, तो ये भी बराबर में आ जाएगा 105 अंश। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये ओ कोण जो है इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ लिख दिया है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 6 के सवालों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।